अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मरकज़ी बैंक के फ़राइज़। मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ में सबसे जो मेन इसका फ़र्ज़ आता है वो है नोट जारी करना। नोट जारी करना मरकज़ी बैंक बनने से पहले जितनी भी तिजारती बैंकें होती थी ये नोट जारी कर देती थी, लेकिन इस तरह से ये नुकसान हुआ कि मार्केट के अंदर ज़र की जो मिकदार थी वो बढ़ गई और मार्केट में जो थे अफरात ज़र की सूरत जो थी वो नज़र आई। तो सबसे पहले जो था वो इंग्लैंड के अंदर जो था वो मरकज़ी बैंक बना, तो जिसके अंदर जो रूल्स वगैरह जो थे इसको फॉलो किए गए, रूल्स बनाए गए कि किसी भी मरकज़ी बैंक ने जो है वो नोट वगैरह जो है वो किस तरह से जारी करने हैं। तो सबसे पहले मरकज़ी बैंक जो था वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था आपका, और फिर बाकी ममालिक में भी आपका मरकज़ी हर मुल्क का अपना एक मरकज़ी बैंक बना, और फिर उन्होंने अपने अपने मुल्क की कंडीशंस के हवाले जो थी वो पॉलिसियाँ वगैरह जो थी वो बनाना शुरू कर दी। तो नोट जारी करने ये सबसे मेन यानी कि मरकज़ी बैंक का जो होता है फ़र्ज़ होता है। अब मरकज़ी बैंक जो होता है वो नोट किस तरह से जारी करता है, उसके दो रूल्स होते हैं। पहला, मुआयना हद का निज़ाम। मुआयना हद का निज़ाम, ये जो निज़ाम होता है ये किसी भी मुल्क की जो पार्लियामेंट होती है वो डिसाइड करती है कि एक मुल्क के अंदर इस साल इतने पैसे जो होंगे वो जारी किए जाएंगे। इसे हम कहते हैं मुआयना हद का निज़ाम। अगर पार्लियामेंट ये कहती है कि एक साल के अंदर 5 लाख रुपए जारी करने हैं तो वो 5 लाख ही जारी करें, अगर 10 लाख जारी करने हैं तो वो 10 लाख, वो जो तयशुदा इन्होंने पहले से इनकी तयशुदा होती है मुआयना हद एक फ़िक्स की हुई है इन्होंने लिमिट के, हर साल इतने पैसे जो है वो हमने नए छापने। अगर उस लिमिट को चेंज किया जाए, यानी कि अगर 5 लाख पहले था, अब अगर वो कहें कि 6 लाख जारी कर दें, कितना इजाफा हुआ? 1 लाख रुपए का। वो जो 1 लाख रुपए का इजाफा हुआ उसके बदले में पूरे 1 लाख रुपए की सोने चांदी की जो मिकदार होगी वो अपने पास रखनी पड़ेगी, फिर जाकर जो नोट होंगे वो जारी करने पड़ेंगे, पार्लियामेंट से दोबारा से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं मुआयना हद का निज़ाम। उसके बाद सेकंड आता है आपके पास बैंकिंग असूल। बैंकिंग असूल क्या होता है आपका? बैंकिंग असूल में ये होता है कि किसी मुल्क का जो मरकज़ी बैंक होता है जब वो नोट जारी करता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ लिमिट्स के सोने चांदी की जो मिकदार होती है वो रखी जाती होती है। फिर जो होता है वो नोट जारी करता है, इसे हम कहते हैं गारंटी के नोट। यानी कि सपोज़ करें पाकिस्तान में अगर नोट जारी करने 100 रुपये का नोट जारी करना है तो कमो बेश 30 रुपये की मालियत के जो होंगे वो सोने चांदी की मिकदार या कोई धात जो होगी वो अपने पास रखनी पड़ेगी, फिर जो होगा वो नोट जारी किए जाएंगे। किसी मुल्क में 33 है, किसी में 40% है और किसी में 60% है। हर मुल्क की अपनी कंडीशंस के वाले से उन्होंने अपना एक लिमिट जो है वो बनाई हुई है। और अगर आप ये 30 रुपये की मालियत की धात रखे बगैर नोट जारी करते हैं तो इसे हम कहते हैं बगैर गारंटी के नोट, जिसे कि हम कहते हैं डेफिसिट इन्वेस्टमेंट, खसारे की सरमायाकारी। और ऐसी सरमायाकारी जो होती है मोस्टली मार्केट के अंदर जो होती है वो अफरात ज़र को लाने का सबब बनती है। उसके बाद है सेकंड हेडिंग है इसकी हुकूमत का बैंक। ये जितनी भी तिजारती बैंकें होती हैं इनका मेन काम मुनाफा कमाना होता है, लेकिन जो मरकज़ी काम होता है इसका मेन काम होता है मौशत को मुस्तहकम करना और इन तमाम तिजारती बैंकों को संभालना, और साथ में हुकूमत के तमाम मामला में जितना भी लेन देन होता है वो हुकूमत का बैंक मरकज़ी बैंक ही करता है, इसी ने डील करना होता है। तो
मरकज़ी बैंक जो होता है वो हुकूमत का भी बैंक होता है, हुकूमत को वो मशवरे वगैरह भी देता है, इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी सारे उसको एक्सप्लेन कर देता है, इसका जितना भी लेन देन होता है वो सारा कुछ, और मुल्क के अंदर मौजूद तमाम तजारती जो बैंकें होती हैं उनकी पॉलिसियाँ वगैरह बनाना, उसको कंट्रोल करना, सारा कुछ जो होता है वो मरकज़ी बैंक के अंडर होता है। और आपकी जो ज़री पॉलिसी होती है वो भी मरकज़ी बैंक ने ही स्टार्ट करनी होती है। उसके बाद है थर्ड है आपके पास बैंकों का बैंक। मरकज़ी बैंक जो होता है ये तमाम तजारती बैंकें जो फहरिस्ती बैंकें होती हैं जिन्हें शेड्यूल बैंकें हम कहते हैं, उन सब का ये बैंक होता है, मदर ऑफ बैंक हम इसे कहते हैं। जब भी उनको कर्ज़े की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, कोई भी काम है, कोई भी प्रॉब्लम है मौशत के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा कुछ जो होता है वो मरकज़ी बैंक के थ्रू जो होता है वो हैंडल करते हैं। मरकज़ी बैंक ने इसको हम मदर ऑफ बैंक कहते हैं, और इसने तमाम तजारती बैंकों को अपने बच्चों की तरह जो होता है वो ट्रीट करना होता है। हर अच्छे और बुरे वक्त के अंदर जो शेड्यूल बैंकें होती हैं उनको लुक आफ्टर करना होता है, उनकी केयर करनी होती है, संभालना होता है, डूबने से बचाना होता है तजारती बैंकों को। जब ये बहुत ज़्यादा कर्ज़ा दे देते, मार्केट में इनका कर्ज़ा बढ़ जाता है और इनके अपने सासे कम हो जाते हैं, तो फिर ये खसारे में चले जाते हैं, दिवालिया हो जाए। तब जो मरकज़ी बैंक होती है वो इसको कंट्रोल करती है, उसको संभालती है, उसको कर्ज़ा वगैरह जो होता है वो फ्राहम करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बैंकों का बैंक, मदर ऑफ बैंक स्टेट बैंक होता है आपके पास। उसके बाद है धाती ज़र और ज़र मुबादला का मुहाफ़िज़। मरकज़ी बैंक जो होता है वो किसी भी मुल्क के अंदर जितना भी धाती ज़र होता है और जो ज़र मुबादला होता है, यानी कि बाहर से करेंसी जो आई हुई होती है आपके मुल्क के अंदर, उन सभी का मुहाफ़िज़ होता है। उनकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देता, उनको कंट्रोल करता है, ना ही बहुत ज़्यादा आपा होने देता। तो जितना भी धाती ज़र होता है और साथ में जितना भी ज़र मुबादला होता है, बैरून मुल्क की करेंसी आपके मुल्क के अंदर जो होती है उसे हम ज़र मुबादला कहते हैं। यानी कि आपके मुल्क के अंदर बैरून मुल्क की जो करेंसी की जो मिकदार होती है उसे हम ज़र मुबादला कहते हैं। इसको कंट्रोल करना, इसकी कदर को कंट्रोल करना, ना उसकी कदर गिरने दे और ना ही उसकी कदर को बढ़ने दे, यानी कि स्टेबल फॉर्म के अंदर अपनी करेंसी को और उनकी करेंसी को रखना, ये सारा काम जो होता है वो किसका होता है? मरकज़ी बैंक का होता है। और ये मरकज़ी बैंक के अहम फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है आपके पास। उसके बाद है नंबर 5 है आपके पास बैंकों का आखिरी सहारा। ये बैंकों का आखिरी सहारा होता है। हर बुरे वक्त के अंदर जो होता है मरकज़ी बैंक जो होता है वो तजारती बैंकों की मदद करते हैं, क्योंकि ये शेड्यूल बैंक होती है। इन्होंने अपनी बहुत सारी अमानतों का पैसा जो होता है वो मरकज़ी बैंक के पास, मदर ऑफ बैंक के पास जो होता है वो जमा करवाया होता है। इसीलिए जब भी इनके ऊपर बुरा वक्त आता है तो ये तमाम तजारती बैंकें जो होती हैं वो मरकज़ी बैंक के पास आती हैं, और मरकज़ी बैंक जो होती है फिर उसका अजाला करती है। उसके बाद है छठा है आपके पास हसाबे घर। मरकज़ी बैंक जो है ये हसाबे घर का भी काम करता है। हसाबे घर का काम, इसके अंदर ये तमाम तजारती बैंकें दिन में 2 बार बैठकर जितना भी लेन देन होता है आपस में वो सारा कुछ करते हैं। दिन में 2 बार बैठते हैं। ये तमाम तजारती बैंकों के नुमाइंदे मरकज़ी बैंक के अंदर एक ऑफिस है, एक सेटअप बनाया हुआ उन्होंने, जिसके अंदर बैठकर ये दिन में 2 बार आपस के जितने भी मामलात होते हैं वो तय करते हैं, लेन देन जो होता है उसको क्लियर करते हैं। इसको हम इसीलिए हम मरकज़ी बैंक को हसाबे घर का नाम भी देते हैं। उसके बाद 7 है, बहुत अहम प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत अहम फ़र्ज़ है, इसे हम कहते हैं बाज़ार ज़र का, बाज़ार ज़र का नाज़म। मरकज़ी बैंक जो है वो तजारती बैंक को भी कंट्रोल करती है, मुल्की मौशत को भी कंट्रोल करती है, ज़री पॉलिसी को भी लॉन्च करती है। तो मरकज़ी बैंक जो होती है वो एज़ आ बाज़ार ज़र के अंदर एज़ आ नाज़म जो होती है वो अपना कंट्रोल करती है।
पूरी मौशत को कंट्रोल करती है, ताकि ज़र की कदर जो होती है मुस्तहकम रहे, ज़र की वैल्यू जो है वो स्टेबल रहे। मार्केट के अंदर अफराते ज़र को कंट्रोल किया जाए, तफरीते ज़र को कंट्रोल किया जाए, ज़र की मिकदार को कंट्रोल किया जाए। ये जितनी भी तिजारती बैंक है, ये मार्केट में इतना ज़्यादा कर्जा ना दे दे कि मार्केट में डिमांड्स बढ़ जाए प्रोडक्शंस, उन सभी को ये कंट्रोल करती, ताकि मौशत जो है वो आपके पास स्टेबल हो जाए आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।